हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन की। ठीक, तो रिलेशन की बारे में बात करें। देखो प्रूफ नहीं करना है, एक फॉर्मूला है छोटा सा कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अगर आप लोगों ने इस चीज़ के क्वेश्चन करें, यानी आपका जो कल तक हमने पढ़ लिया था मीन मोड मीडियन, तीन चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसके क्वेश्चन करे हैं तो आपने देखा होगा कि किसी किसी क्वेश्चन में तीन चीज़ें पूछ रहा है, मीन भी पूछ रहा है, मोड भी पूछ रहा है और मीडियन भी पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप कोई दो चीज़ें निकालकर तीसरी को इसकी मदद से निकाल सकते हैं। थोड़ा काम आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपने मीन और मोड इसका कैलकुलेट कर चुके हैं तो इस फॉर्मूले में रखकर आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं, या मीडियन और मीन कैलकुलेट कर चुके हैं तो मोड फाइंड कर सकते हैं, या आपका मीडियन और मोड कैलकुलेट कर चुके हैं तो मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला था आपका, एक रिलेशन है मीन मोड और मीडियन के बीच, तो इसको आपको याद करना है, इसका प्रूफ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं आपका आज जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, मेनली आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप शायद परसों बात करी थी हमने, जो आपका टॉपिक था उस पर बात की हमने कि आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, कुछ करना नहीं है नया, तो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना है करस्पॉन्डिंग। ठीक, तो यही काम यहाँ भी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपने ख्याल करा होगा कि हमेशा जो ग्राफ है या जो आपका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी डेटा का वो ज़्यादा समझ आता है हमारे। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही कोशिश कर रहे हैं कि इसको ग्राफ में प्लॉट कर पाए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो यहाँ होगा क्या, देखिए आपको एक रेंज दी होगी, सपोज करो आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 और 40 to 50। ठीक है, बस इतना सा। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी Fi, सपोज करो 2 है, देन 0 है, 5 है, 7 देन 9, ऐसे। ठीक, अब आपको करना क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आपका अगला क्या जाएगा 2, देन 7, देन 14, देन आपका कितना 20। ठीक, तो इस तरह की सिचुएशन आ गई, तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें आपका आपने प्लॉट करना है इसे ग्राफ में, और ग्राफ में प्लॉट करने के लिए आपको ख्याल किया होगा कि हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट का मतलब है समथिंग कॉमा समथिंग टाइप की चीज़ होनी चाहिए। ठीक, लेकिन आपका देखो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ये वाई का काम कर जाएगा हमारा, यानी वाई एक्सिस में ये काम करेगा, और लेकिन ये एक्स एक्सिस के लिए ये है डेटा हमारे पास, तो ये डेटा आपका समथिंग डैश समथिंग में है, यानी कि ये रेंज के फॉर्म में है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक, अप टू 12। तो यहाँ पे क्या आता है, दो चीजें आती हैं, एक आपका आता है मोर देन और एक आता है आपका लेस देन। ठीक, तो केस क्या है, देखिए इस बार मैं लेस देन पर बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। लेस देन में क्या है, ये जो डेटा है 0 to 10 कितने लोग हैं 2, तो एक्चुअल में ये लेस देन कितने हुए 10। देन देखो अगले वाले में देखो, यहाँ देखो सॉरी, ये आपका 2, देन अगले में आपका इन दोनों को ऐड कर चुका हूं मैं, ये दोनों चीजें क्या है 20 से कम है, यानी लेस देन 20 का काम कर सकती हैं। देन ये तीसरी यानी तीनों को ऐड कर चुके हैं, तो ये तीन की तीन चीजें हमेशा लेस देन 30 का काम करेंगी। फिर लास्ट वाला लेस देन 40 और लास्ट आपका लेस देन 50। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक एक पॉइंट आ गया, यानी ये x का काम करेगा और ये y का काम करने वाला है, ऐसे ये x और दूसरा y, x और y। तो इस तरह से हमें पॉइंट मिल गए हैं। पॉइंट क्या हो गया, देखो फर्स्ट 10,2, 20,2, 30,7, 40,14, 50,23। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या करना है, पॉइंट क्रिएट करने। तो ऐसे आप क्या भी कर सकते हैं, देखो लेस देन का केस किया, आप ऐसे मोर देन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो यहाँ जो आपका ग्राफ प्लॉट होगा, तो ग्राफ आपका प्लॉट होगा, तो ग्राफ आपने प्लॉट पहले भी किए हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरह का प्लॉट होगा। देखिए इस तरह का कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये जो ग्राफ प्लॉट होगा इसको हम यहाँ कहते हैं ओगिव। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ओगिव होगा।
और अगर ये लेस देन में बना है तो उसको कहते हैं लेस देन ओगिव, अगर ये मोर देन में बना है तो उसको कहते हैं मोर देन ओगिव। तो यानी जो आपका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे हम कहते हैं ओगिव कहते हैं। और वो ओगिव जो है दो टाइप का होता है, एक लेस देन ओगिव होता है और एक आपका मोर देन ओगिव होता है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है, अगर क्वेश्चन ने दिया है कि इसका लेस देन ओगिव बनाओ या मोर देन ओगिव बनाओ तब तो ठीक है, अदरवाइज आपसे कहता है कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ में प्लॉट करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो आप किसी भी ओगिव का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो लेस देन का यूज करें, आप चाहे तो मोर देन का यूज करें, ठीक। तो ओगिव से आप समझ चुके होंगे, ओगिव का मतलब है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। एंड ओगिव आर ऑफ टू टाइप, नंबर वन इज लेस देन एंड नंबर टू इज मोर देन, ठीक। तो जैसे आपको लेस देन का समझाया, ऐसे आपको मैं इस चीज को मोर देन में आपका कन्वर्ट करूं, इस चीज को मोर देन में समझाने की कोशिश करूं, तो मोर देन में किस तरह का बनेगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मोर देन दीजिएगा क्या बनना है, इसी चीज को बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां अगला जो टर्म है वो मोर देन के लिए बनाया जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, देखो मोर देन में हमेशा याद रखना कि लेस देन में अगर मैं जीरो ले लेता, लेस देन जीरो लेता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती क्योंकि जीरो से छोटा कोई है ही नहीं। तो लेस देन क्या लेना पड़ा 10, देन अगला लेस देन 10 ले चुका था, लेस देन 20, देन लेस देन 30। तो आपने ख्याल किया कि मैं अपर लिमिट पे काम कर रहा हूं जब लेस देन की बात आ रही है, लेकिन ऐसे अगर मैं लोअर लिमिट पे काम करूंगा तो ये किसके लिए काम होगा, ये मोर देन के लिए। मोर देन का मतलब है जीरो से मोर, 10 से मोर, 20, 30, 40, ठीक है। तो अब देखो मोर देन जीरो की बात चल रही है, तो मोर देन जीरो में क्या आएगा, ये सारे के सारे आएंगे, देखिए मोर देन जीरो में, यानी ये टोटल कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। देन मोर देन 10, लोअर लिमिट पे फोकस करने हैं, मोर देन 10 में कौन हटेगा, देखो जीरो से लेकर 10 तक जो था वो हट जाएगा, यानी 2 हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। देन आपका मोर देन 20 में यहां से आगे की चीज आएंगी, यानी ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन कौन हटा, आपका 3 हटा, फिर से कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक। आप चेक कर सकते हैं इन तीनों को ऐड करके। फिर उसका मोर देन 30 की तरफ आप आएंगे, तो मोर देन 30 में यहां से ऊपर की ओर आएंगे, यानी ये दो सीरीज आएंगी, ये चीज हट गई है, ठीक है। तो कितना हट चुका है, 5 हट चुका है, यानी ये 9 प्लस ये आ गया 16, ठीक। फिर आपका मोर देन 40 के लिए आप लास्ट बचता है 9। तो इस तरह की कहानी है, तो ये मोर देन के लिए बनाना है, ऐसी वो लेस देन के लिए था, ठीक। मेरे ख्याल से आपको ओगिव समझ आ गया होगा। ओगिव का मतलब है क्या, आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, वेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है। और आपका लेस देन मोर देन जो बनेगा वो कौन बनेगा, एक्स एक्सिस बनेगा। क्लियर हो गया इतना। तो लेस देन मोर देन वाला केस आपका एक्स एक्सिस का है, और फ्रीक्वेंसी जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा ही वाई एक्सिस में आनी है। एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं तो आपको शायद थोड़ा सा समझ आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ 14.4 का। तो 14.4 में आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो देखिए आपका डेटा कुछ ऐसा है इस बार। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ ऐसा कहता है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, और ये चीजें दी हैं, डेली इनकम और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए, ठीक है। कहता है कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। देखो हमें क्या करना है, इस चीज को कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप पर, ठीक। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे वही है कि ओगिव से लेस देन ओगिव में कन्वर्ट करना है हमने से, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा टेबुलर फॉर्म में लिख ही दो। उसके बाद अगला काम क्या है, देखो दूसरी टेबल बनाओगे, दूसरी टेबल में आपको क्या करना है, लेस देन टाइप आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन, और अगले में सीधे सीधे CF होगा, ठीक। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन के लिए वो वही होती है जो कल तक हम काम कर रहे थे, लेकिन मोर देन के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक। तो लेस देन का टेबल फिर से टेबल बनाएंगे एक, ये तो यहाँ तक तो क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे CF लिख सकता हूँ, लेकिन अगले में भी लिखना है तो उसी पे बात करूंगा कि CF किस तरह से काम करना है, ठीक है। तो लेस देन के लिए और उसके लिए आपका दोनों के लिए CF एक जैसा ही है। तो देखिए एक बार इस पर CF का काम करता है, ठीक।
तो CF क्या होगा 12 के करस्पॉन्डिंग तो यही रहेगा। अब इन दोनों का एडिशन यानी कितना 26, देन 8 ऐड होगा ये 34, देन ये ऐड होगा 40 और लास्ट में कितना आ गया 50। तो ये CF आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो CF मिल गया है। अब आपको क्या करना है, देखो इसको लेस देन वाले में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन ने कहा है, अगर आपका क्वेश्चन नहीं कहता ऐसा तो आप लेस देन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, आप इसे मोर देन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन में कहा गया है कि आप इसे लेस देन में ही कन्वर्ट करके बताइए कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको लेस देन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक। तो देखिए टेबल ये आपका ये रही, ठीक है। तो अब करना क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें हमें पॉइंट फाइंड करना है, ठीक। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए कुछ नया नहीं है। देखो इस बार लेस देन का था, लेस देन में हमने क्या कहा था, अपर लिमिट लेनी है आपको, ठीक। हमेशा हमने क्या ली, अपर लिमिट, ठीक है। हर जगह पे आपका अपर लिमिट ले लिए। दूसरा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वैसे की वैसी रहनी है। देखो फर्स्ट वाले के लिए 12 रहना था, दूसरे वाले के लिए क्या हो रहा था 12 + 14 हो रहा था। 12 + 14 क्यों हो रहा है, देखो फर्स्ट वाले के बाद 12 थे, दूसरे वाले के बाद 14 थे, दोनों ऐड हो गए 26 हो गए, ठीक है। देन अगले वाले के बाद 26 + 8 34, 34 + 6 is 40, लास्ट में आपका 40 + 10 is 50, ठीक। इतना होने के बाद आपके पास पॉइंट मिलेंगे, ठीक। और हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपको किसका काम करेगी, वाई एक्सिस का काम करेगी, और लेस देन मोर देन किसका काम करेंगे, एक्स एक्सिस का काम करेंगे, ठीक। तो नाउ टेकिंग लेस देन इनकम एज एक्स एक्सिस and cumulative frequency as y axis, we have points क्या कहेंगे, we have first point है 120, 12, second point is 140, 26, third is 160, 34, fourth one is 180, 40, और लास्ट जो है आपका वो है 200, 50, ठीक। तो इस तरह की, यानी ये 80 नहीं है, ये आपका 50 है, ठीक है। 200, 50, इस तरह की सिचुएशन है आपके पास, ठीक। तो इतनी सिचुएशन को हमने प्लॉट करना है किसी ग्राफ में, ये बिल्कुल आसान काम है, ठीक है। तो देखिए ग्राफ में प्लॉट करते हैं, पहले आपका ग्राफ बनाते हैं। यहां की तरफ आपको पता है कौन है, ये एक्स एक्सिस का काम करेगा और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक। इसी के करस्पॉन्डिंग आपको पता है कि वाई एक्सिस में जो है वो कौन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस में काम करेगी, और यहाँ लेस है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आगे नहीं चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप अपने क्वेश्चन में आते हो वापस से, तो यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट कौन है, 120, देन 140, देन 160, देन 180, देन 200। तो सबसे से पहला पॉइंट है वो 120 है, यानी 0 से सीधे 120, और बाकी सब में आप देख रहे हैं कि 20-20 का गैप है। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, ये हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है। वैसे अगर आपको याद ना हो तो हम यहाँ पे क्या करते थे, एक जिगजैग टाइप का बना देते कुछ, ठीक। इसका फायदा क्या है, देखो ये चीज 0 ही है, 0 से लेके 120 पहला पॉइंट कौन 120 आने तक हमने ये जो ट्रैवल किया, इतनी जो डिस्टेंस तय की है, ये आपका ये जो जिगजैग मोशन है ये दिखा देता है कि आपका 0 से लेके 120 तक आ चुका, ठीक। अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 20-20 का गैप लेके इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक। 120, देन 140, देन 160, देन अगला 180, और लास्ट वन इज 200, ठीक। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, 120 के करस्पॉन्डिंग पता है आपको 12 है, तो यहाँ का जो स्केल है वो आपका ये डिफाइन करेगा, देखिए ये डिफाइन करेगा यहाँ का स्केल 12, 26, 34, 40 और 50, ठीक। अगर मैं 5-5 का लेता हूँ तो ये आसानी से कवर हो जाता है, ठीक। तो मैं 5-5 का ले रहा हूँ, आप चाहे तो किसी और स्केल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ठीक है। इसको मैं बनाऊंगा, मैनेज करूँगा उसके ऊपर। तो ये चीज़ आपका इतनी होगी, ठीक।
इतना होने के बाद ये देखिए ये कौन है 5 है, ये 10 है, और ये 15, ये 20, ये 25, और ये 30, ये 35, और ये 40, ये 45, और ये आपका 50। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए आप इस चीज को मैनेज करते हैं। देखिए पहला पॉइंट प्लॉट करने जा रहे हैं 120 कॉमा, पहला पॉइंट आपका 120 कॉमा कितना था 120 कॉमा 12, दूसरा 140 कॉमा 26। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं 120 कॉमा 12। तो देखिए 15 का था तो ये आपका 12 कहीं यहाँ कहीं होगा, तो ये 120 कॉमा 12 ये हमें पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं 140 कॉमा 26, यहाँ कहीं मिल जाएगा, तो 140 ये आपका यहाँ कहीं आपका 26 मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। दूसरा 160, 160 में 34, 160 34 ये यहाँ कहीं आपका आ जाएगा। और नेक्स्ट है 180, 180 के साथ था आपका 40, 180 के साथ 40 था। ठीक है, ये रहा। और 50 आपका किसके साथ था 200 के साथ। तो ये कुछ इस तरह का आपका ग्राफ आ चुका है, बिल्कुल स्मूथली आपने इसको प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो ये है आपका लेस देन ओ गिव। ठीक, तो इस तरह से काम करने हैं और यही कहलाता है लेस देन ओ गिव। डन। तो देखिए सबसे पहले ओ गिव की डेफिनेशन हमने पढ़ी। ओ गिव की डेफिनेशन थी कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ओ गिव। ठीक, तो उन्होंने हमसे क्या कहा इस बार क्वेश्चन में कि आपका लेस देन का यूज करिए और ओ गिव निकाल के लिख दीजिए इसका, या ओ गिव आपका प्लॉट करना है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन था। तो अब एक क्वेश्चन मोर देन का कर रहे हैं और फिर ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं मोर देन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो मोर देन टाइप का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो आपका मोर देन टाइप है, तो इस पर बात करते हैं कि कैसे हमने मोर देन टाइप के ओ गिव को सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओ गिव। ठीक, तो सबसे पहले इस डिस्ट्रीब्यूशन को ये चीजें दी हैं जैसे पहले के क्वेश्चंस में दिया रहता था, मीन मोड मीडियन में सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ तक का सारा डेटा उसी तरह का है, लेकिन इसके बाद जो कहानी है उसने कहा कि इसको मोर देन में कन्वर्ट करो, तो हमने इसको मोर देन में कन्वर्ट इस तरह से करना है। ठीक, प्रोडक्शन मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, 70, 75। ठीक, और ये CF है, ध्यान से देखिएगा। देखो मोर देन 50 का मतलब क्या, सारे आ जाएंगे। मोर देन 50 का मतलब सारे क्यों आएंगे, देखिए ये सारे के सारे, देखिए ये सारे नंबर क्या है 50 से ज्यादा है, यानी मोर देन 55 के केस में सारे के सारे ऐड होके आ जाएंगे, जो कि कितना आ चुका है, देखिए ये आपका आया 100। एक सेकेंड है, ये आपका मोर देन 50 में आपका इसे कितना आना चाहिए था 100 आना चाहिए। ये कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसे। ठीक है, मोर देन 50 में ये 100। ठीक, और दूसरा केस क्या आएगा, देखो दूसरा केस आएगा मोर देन 55, अगला केस आएगा मोर देन 60, फिर आएगा मोर देन 65, फिर आपका अगला केस आएगा मोर देन 70, फिर मोर देन 75। तो आपने फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ ये जो लोअर लिमिट दी है इस पर फोकस करना है। ठीक, तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए मोर देन 50 करेंगे तो सारे ऐड करेंगे, कितना आएगा 100। उसके बाद अगला केस आएगा मोर देन 55 में 2 कम हो जाएगा। 2 कम क्यों होगा, देखो मोर देन 55 यानी ये रेंज हट गई है, तो 2 कम हो जाएगा यानी 98 आएगा। फिर अगले केस में आपका ये जो रेंज है ये चीज हटेगी, तो 8 कम हो जाएगा 98 में से, यानी कि आपका 90 की तरफ इशारा करेगा, फिर ये कम होगा, ऐसे आपका रिड्यूस होते होते लास्ट में 16 टाइप का आपका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या बनाने वाले, इसका मोर देन ओ गिव बनाने वाले हैं, उसके बात करते हैं। तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं, ये फिर से हमने वो बना लिया है। ठीक है, ओ गिव के लिए हमारा डेटा तैयार है। तो इसमें क्या करना है, देखिए हमें पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि 50 के केस में क्या होगा, सारे के सारे 50 से बड़े हैं तो पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो कि 100 आता है। फिर उसके बाद 55 से बड़े में फर्स्ट वाली रेंज कम हो जाती है, तो 2 कम हो गया 98 आया, फिर अगले वाले में 8 कम हो जाएगा 90 आ रहा है। ये चीज़ शायद समझ आ गई आपको किस तरह से लेस देन मोर देन बनाना है। ठीक, अब इसके बाद क्या लाइन है, देखिए इसके बाद वाला जो पोर्शन है ना, ये जो लोअर लिमिट मैंने पकड़ी है ये आपको किस में आएगी, एक्स एक्सिस में आएगी। ठीक है, नाउ the lower limit
will present the x-axis and corresponding CL represents y-axis। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। अब इसके लिए हम प्लॉट करने जा रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करने। ठीक है, तो 50, 55, 60, 65, 70, 75 5 का गैप है, आप समझ सकते हैं। इसमें आप देखिए कितने कितने का गैप है, 100 आ रहा है, 98 आ रहा है, 90, 78, 54, 16। तो इसको मैं थोड़ा सा देख के आपका बनाना पड़ेगा कि आपका कितने, ये तुम पे डिपेंड करता है कि स्केलिंग कितने की आप लेते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ फिर से मैं उस तरह का बना रहा हूँ जिगजैग। आपको ये पता चल रहा होगा, देखो मुझे कहाँ तक जाना है, यहाँ 50 से स्टार्ट करने हैं। उसके बाद सारे के सारे आपका बिल्कुल नज़दीक है, यानी 55 5 का गैप है। तो मैंने 0 से लेकर 50 आने के लिए इस तरह का मोशन बना दिया। ये 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी ज़्यादा डेटा यानी कि ज़्यादा रेंज हमने कवर करनी होती है तो हम इस तरह से बना देते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगला आता है 55 हो गया, फिर ये आता है 60, फिर 65, फिर 70 और ये आपका 75। ठीक, इतना आ चुका है। और यहाँ इस रेंज में हमने 10 से लेना शुरू कर दिया। ये 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, तो इस तरह से बना दिया। अब पहला जो डेटा था वो था आपका 50,16। पहला जो था वो था 50,16। तो इसे हम 50,16 प्लॉट करते हैं। ये 50 और 16 कहीं यहाँ कहीं होगा, तो आप इस चीज़ को प्लॉट कर सकते हैं। ये पहला आपका गया। ठीक है, दूसरा केस 55 से, और वहाँ कितना था वो देख लीजिएगा। दूसरा 55 और 98, सॉरी 50 के केस में 100 था। ये थोड़ा सा 50 के केस में 100, तो पहला पॉइंट ये ना हो गए आपका क्या होगा, 100 वाला होगा। ठीक, तो पहले पॉइंट की तरफ आता है 100। के करस्पॉन्डिंग 100। ठीक, उसके बाद दूसरा भी केस है। दूसरा आपका 55 में आप 98 आता है, 55 में 98 बिल्कुल नज़दीक इसके। ठीक है, ये 55 में आप 98 आए। फिर उसके बाद अगला रेंज है 60। 60 के लिए आप कहाँ आएंगे, देखिए 60 के लिए कितना था चेक कर लेते हैं। 60 के लिए था 90, फिर 78, फिर 54 समथिंग। 60 के लिए आपका 90 आना है। 90 का मतलब ये रेंज है। ठीक, तो थोड़ा ही ज़्यादा पास हो गया, आप लोग इसे मैनेज कर लेंगे। ठीक, फिर अगला 78। 65 में 78 आते हैं, तो ये 30, 40, 50, 60, 70, 78 यहाँ कहीं आएगा, तो ये 78 आए। ठीक, फिर 54 में आता है। 54 आपका 70 के लिए 54 आए हम, तो ये यहाँ कहीं। ठीक, फिर लास्ट में 75 के लिए 16 आता है, तो 16 आपका यहाँ कहीं मिलेगा आपको। तो ये बस इसको इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ये आपका लेस देन ओगिव बन चुका है। ठीक, तो ऐसे काम करना है हमने। मोर देन और लेस देन ओगिव में इस तरह से काम करेंगे आप लोग। ये शायद समझ आ गया होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स जो है कंप्लीट हो गई है आज। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में प्रोबेबिलिटी की। इसमें जितने भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हैं, कुछ नया नहीं है, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पता है कि कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, और कोऑर्डिनेट के लिए हमें यहाँ क्या काम करना है, जो गिवन रेंज है उसको या तो हम लेस देन में कन्वर्ट कर रहे हैं या उसको हम मोर देन में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसकी मदद से हम क्या बना रहे हैं, देखिए एक बार लोअर लिमिट पॉइंट्स को पकड़ रहे हैं, एक बार आपका अपर लिमिट पॉइंट्स को पकड़ना हो रहा है। इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद आप नॉर्मली जैसे 9th क्लास में या उससे छोटी क्लासेस में हम काम करते थे कि पॉइंट को प्लॉट किया और मिला दिया उस चीज़ को, तो ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो इस तरह से काम करना है। कल आपसे नए सेशन में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। ठीक है।